ये वाले वीडियो में मेरी फोटो पहले आपको थोड़ी बड़ी देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। देखो जी, ये मेरे हाथ का ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, राइट। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? डॉर्सल। अगर ये डॉर्सल है तो ये वेंट्रल। डॉर्सल, वेंट्रल। ये है पोस्टीरियर तो ये है एंटीरियर। ये है एक्सटेंसर तो ये है फ्लेक्सर, राइट। इस सरफेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? पाल्मर, एंटीरियर, वेंट्रल, वोलर, फ्लेक्सर। इसको फाइन, इसको हम क्या बुलाएंगे? डॉर्सल, एक्सटेंसर, पोस्टीरियर, राइट। क्योंकि हम फ्रैक्चर ऐसे देखने वाले हैं जिसमें आपको ये सब देखना समझना जरूरी है। पहली इमेज देखिए, अल्ना बिल्कुल ठीक है और रेडियस में फ्रैक्चर हो गया, राइट। अच्छा भाई जी, ये जो लाल लाइन है, ये लाल लाइन ये किसकी है? जॉइंट की। कौन सा जॉइंट? रिस्ट जॉइंट। ये फ्रैक्चर आपका रिस्ट जॉइंट से बहुत ही ज्यादा दूर है। मतलब ये फ्रैक्चर कैसा है? ये फ्रैक्चर है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, जॉइंट से बहुत ही ज्यादा दूर, जॉइंट से बहुत ही ज्यादा दूर। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए कि इसमें जो टूटी हड्डी है वो कहां गई है? वो गई है पीछे की ओर, वो गई है पीछे की ओर, फाइन। सो पोस्टीरियर, पीछे की ओर, डॉर्सल, एक्सटेंसर, पोस्टीरियर। आगे वाला क्या होता है? वोलर, वेंट्रल, एंटीरियर, फ्लेक्सर। तो ये जो टूटी हड्डी है पीछे की ओर गई है, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट है, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट है। यहां लिखते हैं जरा आपके साथ साथ क्या क्या हमने देखा। हमने देखा पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा रेडियस का फ्रैक्चर, कहां का? डिस्टल रेडियस का। और वो फ्रैक्चर क्या है? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। तो ये सब मिल मिला के क्या बन जाता है? ये सब मिल मिला के बना आपका डायग्नोसिस कॉलीज फ्रैक्चर, कॉलीज फ्रैक्चर, कॉलीज फ्रैक्चर। अच्छा, वहां से नहीं समझ में आया तो जरा इसको देखते हैं तुरंत से, दोबारा से। लो जी, ये लाल रंग की लाइन ये क्या है? रिस्ट जॉइंट। देखो जी, रेडियस का फ्रैक्चर है और ये रही फ्रैक्चर लाइन, बहुत ज्यादा दूर है जॉइंट से। तो कैसी हुई ये फ्रैक्चर? कैसा हुआ? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, अवे फ्रॉम द जॉइंट, अवे फ्रॉम द जॉइंट। अच्छा देखो, ये देख रहे हैं आप, ये टूटा फूटा सा, ये क्या है? रेडियस। रेडियस का कौन सा पार्ट है ये? रेडियस का ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। मतलब कि रेडियस बोन का जो डिस्टल पार्ट है वो कहां डिस्प्लेस हुआ? वो डिस्प्लेस हुआ पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर सरफेस पे, यानी कि डॉर्सल सरफेस पे। तो एक बार फिर से, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर कहां का? डिस्टल रेडियस का। और साथ में क्या है? पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट। कुछ और कहने की जरूरत नहीं, ये क्या है? कॉलीज फ्रैक्चर, कॉलीज फ्रैक्चर। कॉलीज फ्रैक्चर होता कैसे है? कॉलीज फ्रैक्चर इस तरह से होता है, फूश, फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड्स, फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। याद कीजिए, बूढ़े लोगों में ये मैकेनिज्म करेगा कॉलीज फ्रैक्चर, जवान लोगों में ये मैकेनिज्म करता है स्केफॉइड का फ्रैक्चर, और बच्चों में ये मैकेनिज्म करता है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो ये
रेडियोपीडिया से साभार ली गई इमेज क्या दिखा रही है? कॉलीज फ्रैक्चर। सबसे पहले यहां रहा रिस्ट जॉइंट और फिर ये रही फ्रैक्चर लाइन जो कि बहुत ही ज्यादा दूर है रिस्ट जॉइंट से। मतलब कि फ्रैक्चर कैसा है? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, एंगुलेशन कैसी है? डॉर्सल। फाइन। तो ये जो डिस्टल फ्रेगमेंट है ये भी कहां गई है? पीछे की ओर, मतलब पोस्टीरियर। तो ये तो क्लियर कट हो गया आपके मरीज में कॉलीज फ्रैक्चर। कॉलीज फ्रैक्चर। इसका एकदम उल्टा क्या होता है? स्मिथ फ्रैक्चर। अगर आपका पेशेंट आउटस्ट्रेच हैंड्स पे ना गिरे, ऐसे गिरे अंदर की ओर, हाथ मुड़े हों अंदर की ओर, इनवर्ड टर्न्ड हैंड, राइट, ऐसे गिरे आपका मरीज। अब देखो जरा, ये जो नीले रंग में शेड की, ये क्या है? डिस्टल फ्रेगमेंट ऑफ रेडियस। कॉलीज में ये गई थी पीछे की ओर, डॉर्सल सरफेस, जिसको हम पोस्टीरियर सरफेस भी बुला लेते हैं, राइट। अब यहां पे डिस्टल फ्रेगमेंट कहां गई है? एंटीरियर साइड पे, जिसको हम पाल्मर भी बुला लेते हैं। तो ये क्या हुआ? स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर, राइट। ध्यान रखना है। इसमें देखिए जरा, ये रिस्ट जॉइंट, फ्रैक्चर लाइन, राइट। फ्रैक्चर लाइन है ये, तो मतलब फ्रैक्चर कैसा है? ये फ्रैक्चर है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। अब इसमें देखिए कि एंगुलेशन, हाथ की एंगुलेशन इस तरह है, मतलब किस तरफ है? आगे की ओर, एंटीरियर है। फ्रेगमेंट भी जो टूटी है वो कहां गई है? आगे की ओर, आगे की ओर। तो ये कैसा फ्रैक्चर हुआ? ये ऐसा फ्रैक्चर हुआ जो इमेज आपको नजर आ रही। ये सबसे पहले हमने बनाया जॉइंट, फिर ये बनाई हमने फ्रैक्चर लाइन। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर मतलब कि दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर है। क्या? फ्रैक्चर लाइन और जॉइंट। और आप देखिए हाथ की जो एंगुलेशन है, हाथ की एंगुलेशन आगे की ओर है, यानी कि एंटीरियर बुला सकते, पाल्मर बुला सकते, पोलर बुला सकते आप, या वेंट्रल एंगुलेशन भी बुला सकते, राइट। ये जरा मैं शेड करूं इसको आपके लिए लाल। ये क्या है? डिस्टल फ्रेगमेंट। अब देखिए ये भी डिस्प्लेसमेंट इसकी कहां है? एंटीरियर। ये है आपका स्मिथ फ्रैक्चर। दोनों को जरा इकट्ठे भी देख लो एक बार, नजर ना लग जाए, राइट। ये पहले वाला कॉलीज, डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर, और इसमें डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर। अच्छा, अब यही फ्रैक्चर एक आधा और देखते हैं। देखो, अब फ्रैक्चर हम कौन से देखेंगे? इंट्रा आर्टिकुलर। मान लीजिए ये है रिस्ट जॉइंट, राइट। अब अगर ये रिस्ट जॉइंट है तो ये कलर लेते हैं, ये क्या है जी? फ्रैक्चर लाइन। मैंने ढक लिया पूरा फ्रैक्चर लाइन को, राइट। इरेज करते हैं आपके लिए। तो जी ये है फ्रैक्चर लाइन। देखो फ्रैक्चर लाइन और जॉइंट लाइन दोनों मिल रही हैं, मतलब फ्रैक्चर कैसा है? इंट्रा आर्टिकुलर। फ्रैक्चर इंट्रा आर्टिकुलर है। हाथ की एंगुलेशन पीछे की ओर है, कैसी? डॉर्सल। याद कीजिए इस तरफ वाले को हम क्या बुलाते हैं? बार बार बोल रहा हूं मैं, मुझे मालूम है, डॉर्सल या पोस्टीरियर एंगुलेशन। तो ये कैसा फ्रैक्चर हुआ? डॉर्सल पार्टन। डॉर्सल पार्टन। अच्छा, फिर दूसरा
एक और फ्रैक्चर देखते हैं आपके सामने। ये तो रहा जी जॉइंट, ये रही फ्रैक्चर लाइन, दोनों मिल रही, मतलब फ्रैक्चर कैसा? इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर। अच्छा, एंगुलेशन कैसी है? आगे की ओर, यानी कि एंटीरियर, पोलर, वेंट्रल, जो आपको पसंद हो बुला सकते हैं भाई। ये कैसा फ्रैक्चर हुआ? पोलर पार्टन, यानी कि रिवर्स पार्टन, रिवर्स पार्टन, राइट। देखो अब ये फ्रैक्चर देखिए, रेडियस का फ्रैक्चर है, रेडियस का इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। इस व्यू में ना दिखे, इसमें देखो इंट्रा आर्टिकुलर। भाई जी ये रहा आपका रिस्ट जॉइंट, ओके। जरा ध्यान से देखिए, ये रही फ्रैक्चर लाइन, भाई फ्रैक्चर मिल रहा है जॉइंट के साथ, तो ये कैसा फ्रैक्चर हो गया? इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर, राइट। तो ये कैसा है? पार्टन फ्रैक्चर, ये तो पता लग गया। अब क्योंकि लेटरल व्यू नहीं दिखाया गया, तो हमें पता नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर है या आगे की ओर है, तो ये डॉर्सल पार्टन है या वोलर पार्टन है वो हम नहीं बता सकते। इतना बता सकते हैं कि ये पार्टन फ्रैक्चर है, राइट, पार्टन फ्रैक्चर है। देखिए ये, यही उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये रहा फ्रैक्चर लाइन और ये रही जॉइंट लाइन, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। आपको ज्यादा परेशान ना करते हुए फटाफट से दोनों को, हम इन सबको सम अप कर लेते हैं। पॉलीज फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, डॉर्सल पार्टन फ्रैक्चर, पोलर पार्टन फ्रैक्चर, इन सब के नाम के आगे डिसलोकेशन आएगा, राइट। इसका नाम क्या रहता है? रिवर्स पार्टन। देखो ये फ्रैक्चर कैसा? ईए, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। ये कैसा? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। ये कैसा है? इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर, राइट। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसी है? एंगुलेशन कैसी है? डॉर्सल एंगुलेशन, डॉर्सल एंगुलेशन। स्मिथ में कैसी रहेगी? पोलर एंगुलेशन, या जिसको आप एंटीरियर एंगुलेशन बुला सकते हैं, जिसको आप पाल्मर एंगुलेशन बुला सकते हैं, राइट। नाउ इसी तरह डॉर्सल पार्टन, नाम से ही क्लियर है कि एंगुलेशन इसमें कैसी रहेगी? डॉर्सल एंगुलेशन। और आपका जो वोलर पार्टन है, नाम से ही क्लियर है, एंगुलेशन कैसी रहेगी? वोलर, एंटीरियर या पाल्मर एंगुलेशन, राइट। ऐसे इन सबको कंपेयर करना है, इन सबको कंपेयर करना है। अच्छा, इसके साथ ही एक छोटा सा फ्रैक्चर और होता है, मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको अभी। मान लीजिए ये रेडियस है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये वाले हिस्से का, ये जो छोटी सी चोंच का, ये अगर फ्रैक्चर हो जाए, ये ऐसे, फाइन, ड्राइंग मेरी थोड़ी ऐसी ही है, फाइन। तो ये आपका क्या रहता है? शॉफर फ्रैक्चर, शॉफर फ्रैक्चर। ये किसका फ्रैक्चर होता है? स्टाइलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस का। अब इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिसलोकेशन नहीं होती, राइट। इंट्रा आर्टिकुलर है फ्रैक्चर, ये मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसमें डिसलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट कोई भी नहीं होती, राइट। तो ये थे हमारे फ्रैक्चर डिस्टल रेडियस, राइट।